नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 45 महाकुंभ 45 दिन का संकल्प पूरा। तो महाकुंभ के 45 दिन का जो संकल्प था, महासंकल्प कह सकते हैं, महासंकल्प पूरा हुआ। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का ऐतिहासिक समापन हो रहा है। 45 दिन तक चले इस धार्मिक पर्व में अब तक रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज यानी 26 फरवरी दोपहर 2 बजे तक 1.18 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ के हर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए मेला क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए वही उपाय अपनाए गए जो अन्य स्नान पर्वों पर किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर भी भारी भीड़ उमड़ी, जिसके चलते विशेष प्रबंध किए गए। सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र के श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई और 10 बजे तक 81 लाख जो श्रद्धालु थे वो स्नान कर चुके थे। दोपहर होते होते ये संख्या लगभग 1 करोड़ 20 लाख को पार कर गई। श्रद्धालुओं ने गंगा जल का संग्रह करने के लिए क्लॉक रूम में भी इसे जमा किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोर में ही 4 बजे से ही सक्रिय रहे। बीते सभी अमृत स्नान पर्व की तरह सीएम अंतिम स्नान पर भी बुधवार को सुबह 4 बजे ही कंट्रोल रूम पहुंच गए और काफी देर तक वहीं से महाकुंभ की मॉनिटरिंग करते नजर आए। गोरखपुर प्रवास के चलते उनके लिए गोरक्षनाथ मंदिर में ही कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जहां वह स्नान पर्व पर पल पल की मॉनिटरिंग करते नजर आए। टीवी पर उन्होंने श्रद्धालुओं के स्नान की एक एक फीड को लाइव देखा और कंट्रोल रूम से ही अधिकारियों को निर्देशित भी किया। सीएम योगी के निर्देशों पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मुस्तैद नजर आए और सुबह से ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। इससे पूर्व सीएम योगी ने बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा अमृत स्नान के अवसर पर भी प्रातः से वार रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मॉनिटरिंग करते रहे। महाकुंभ 2025 का समापन हो रहा है। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा, लगभग 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इतने बड़े महाआयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन के लिए सीएम योगी ने 2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। महाकुंभ में किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अफसरों की फौज उतार दी। हर तीसरे दिन प्रयागराज का दौरा कर अफसरों को सख्त निर्देश देने में कोई हिचक नहीं दिखाई। महाकुंभ महाआयोजन के मैनेजमेंट की बागडोर खुद अपने हाथों में रखी। सीएम योगी महाकुंभ में मैनेजमेंट गुरु बनकर उभरे। प्रयागराज में संगम किनारे महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान के बाद 19 जनवरी को सीएम योगी महाकुंभ शुरू होने के बाद पहली बार संगम पहुंचे। इस दौरान पूज्य शंकराचार्य और संत महात्माओं से मुलाकात कर तैयारियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही प्रदर्शनी, पुलिस गैलरी, संविधान गैलरी और पर्यटन गैलरी का भी शुभारंभ किया। इसके बाद सीएम योगी 22 जनवरी को प्रदेश के सभी मंत्रियों के साथ संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और मेला प्राधिकरण कार्यालय में कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर वहीं से मुहर लगाई। इसके बाद सीएम योगी 25 जनवरी को फिर संगम पहुंचे। मौनी अमावस्या स्नान से पहले 27 जनवरी को महाकुंभ पहुंचे। 45 से 50 दिनों के महाकुंभ में सीएम योगी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ 12 दौरे किए। महाकुंभ 2025 की तैयारियां 2 साल पहले शुरू कर दी गई थी। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतते ही महाकुंभ 2025 की तैयारियों में सरकार जुट गई थी। दुनिया भर में निमंत्रण भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के महत्व को देश विदेश में प्रचारित करने के लिए रोड शो भी किया। दिल्ली, मुंबई, पटना, गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, देहरादून, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई जैसे शहरों में मंत्रियों को भेजा और इन मंत्रियों ने रोड शो के माध्यम से 1 to 1 जाकर लोगों से मुलाकात की, लोगों को आमंत्रित किया और कुल मिलाकर सरकार ने पूरी ब्रांडिंग की। महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ का ऐतिहासिक समापन हो रहा है। 45 दिन चले इस धार्मिक पर्व में अब तक रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। इसके
साथ ही भारतीय वायुसेना ने महाकुंभ के अंतिम दिन एयर शो का आयोजन किया, जो एक अद्भुत दृश्य था। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ के हर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए मेला क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया। सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए वही उपाय अपनाए गए जो लगभग पूरे मेला और विशेष दिनों में अपनाए गए थे। एक तरफ भारतीय वायुसेना ने एयर शो किया, तो वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, एयर शो किया गया। ये दृश्य जो है वो देखते ही बन रहे थे। अध्यात्म और प्रशासन की इच्छा शक्ति के साथ योगी सरकार की व्यवस्था अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय नजर आई। तो महाकुंभ के समापन का दिन है। महाशिवरात्रि के मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। महाकुंभ मेले के छठवें और आखिरी स्नान पर्व पर उमड़े श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यूपी सरकार के महाकुंभ आयोजन के लिए की गई तैयारी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। श्रद्धालु और भक्तगण हर श्रद्धालु की जुबान से योगी सरकार की तारीफ ही सुनाई दे रही है। योगी सरकार द्वारा महाकुंभ के भव्य आयोजन की पुख्ता तैयारी की तारीफ करते श्रद्धालु थक नहीं रहे। महाकुंभ में आने वाला हर श्रद्धालु बस यही कह रहा है कि योगी है तो सब मुमकिन है। ग्वालियर से आए हैं हम लोग भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता को राहत है, पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से जितेंद्र सिंह कंसाना भी साथ में आए हुए हैं। यहाँ शिवरात्रि पर्व पर यहाँ पर दर्शन लाल मिलने का आनंद आ रहा है। ये लग रहा है कि साक्षात शंकर जी के दरबार में बैठे हैं। गंगा यमुना सरस्वती देवी बैठी है, स्वयं शंकर जी यहाँ बैठे हैं। महाशिवरात्रि की पूरी देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। महाकुंभ के इस अवसर पर महाशिवरात्रि के दिन हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम राजस्थान किशनगढ़ जिला अजमेर से आए हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा। प्रयागराज की नगरी बहुत सुंदर, अलौकिक और अद्भुत है और यहाँ की व्यवस्था को देख के भी बहुत अच्छा लगा। साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। श्री भोलेनाथ महाशिव की शिवरात्रि का बड़ा पर्व है। इस पर्व पर महाकुंभ का लास्ट स्नान हमने मां गंगे की त्रिवेणी संगम पे किया है, तो बहुत अच्छा और अद्भुत है। हम बहुत प्रसन्न हैं। हर हर गंगे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। आज शिवरात्रि का महापर्व है। आज बहुत पावन दिन है। आज के दिन यहाँ आके हम यथार्थ हो गए, कृतार्थ हो गए और यहाँ का स्नान करके हमें बहुत आनंद हुआ। सब लोगों को ऐसे जाते हुए देख रही थी तो मेरा उत्साह हुआ, ऐसे मैं क्यों नहीं जा पा रही हूँ। मेरे को नहीं पता था कि इतना बढ़िया स्नान आज महाशिवरात्रि का मैं कर पाऊंगी। तो भोलेनाथ की और त्रिवेणी संगम का मेरे पे कृपा है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है और जो लेडीज की जो प्रॉब्लम आती है चेंजिंग रूम की, शौचालय की, वॉशरूम की, तो यहाँ का देखते हुए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। और मोतिहारी से, बिहार से, चंपारण, हम लोग मतलब चारों भाई हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं सब। हम लोग एक मतलब क्लास से जब घर गए तो सोच रहे थे चलो महाकुंभ घूम लेते हैं। हम लोग गए, जब महाकुंभ घूम रहे थे, यहाँ का मतलब बहुत सारा एकदम आने में एकदम माइंड शांत हो गया एकदम। बहुत से यहाँ व्यवस्था है, अच्छा। उसके बाद एकदम आने से मतलब बोला था जिंदगी का सबसे अच्छा सफर यही है हम लोग का था। सबसे जिंदगी का अच्छा सफर यही हम लोग का था। मतलब हम लोग यहाँ पे आए ना तो एकदम जन्नत वाला फील आ रहा था। तो निश्चित रूप से हर श्रद्धालु की जुबान पर है योगी 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 है तो सब मुमकिन है। और पूरे 45 दिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है, व्यवस्था जो 45 दिन श्रद्धालुओं को मिली है, उस व्यवस्था को देखते हुए श्रद्धालु एक ही बात कह रहे हैं, योगी है तो सब मुमकिन है। और कल मुख्यमंत्री योगी स्वयं वहां पर पहुंचेंगे, महाकुंभ के दौरे पर जाएंगे और वहां पर औपचारिक समापन करेंगे। लेकिन इन 45 दिनों की जो यात्रा रही वो अद्भुत रही। लगातार लोग तमाम विपक्षी दल
चर्चा करते रहे, आरोप लगाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन नया कीर्तिमान गढ़ते रहे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाशानंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। प्रकाशानंद जी, 45 दिन का ये दिव्य भव्य आयोजन, न सिर्फ ये इस बार का ये आयोजन, महाकुंभ तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार का जो आयोजन ये हुआ है, योगी सरकार ने इसे पूरी दुनिया का आयोजन बना दिया और दुनिया का सबसे विशालतम और सबसे दिव्य और भव्य आयोजन बना दिया। क्या कहेंगे आप इस 45 दिनों की यात्रा को लेकर? मैं 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ 45 दिनों का बृहद ये महाकुंभ की यात्रा, जहां लगभग 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया। यहाँ एक तो सनातन की सबसे बड़ी मेला, सनातन का सबसे बड़ा पर्व, और साधु संतों, नागा, सन्यासियों, ब्रह्मचार, दंडी सभी के लिए इससे बड़ा पर्व कोई है नहीं। उसके बाद योगी जी ने जो विश्वास जीता, सुरक्षा की जो गारंटी दी लोगों को, वह सुरक्षा की गारंटी और विश्वास ने भी यहाँ सभी महिलाओं को और युवाओं को एक तरह से जोड़ा। प्रचार प्रसार का माध्यम जो था, खुद जाकर के, मंत्री जाकर के जिस तरह से सब जगह निमंत्रण दिए, जिस तरह से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया, वही चुस्त दुरुस्त और उनके जो विश्वास उन्होंने सुरक्षा की दिलाई, उस विश्वास के कारण आज इतने लोग, जहां जितनी बड़े बड़े देशों की आबादी नहीं है, लगभग 65 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ में डुबकी लगाया। यह सनातनियों के सबसे बढ़कर है, जहां ऊंच नीच, रंग भेदभाव सबको मिटा करके एक साथ सभी सनातनियों ने स्नान किया। जिस घाट पर शंकराचार्य ने स्नान किया, जिस घाट पर आचार्य महामंडलेश्वर ने स्नान किया, जिस महामंडलेश्वर ने स्नान किया, दंडी स्वामी ने स्नान किया, जगतगुरु ने स्नान किया, उसी जगह पर एक साधारण व्यक्ति ने भी स्नान किया। यह सनातन पर्व सभी दुनिया को मिटा करके एक होने का, सनातनियों के, हिंदुओं का एक होने का मिसाल कायम किया। यहां से संदेश दिया गया, यह जो मंथन हुआ कि सब सनातन एक हो, जाति रहे, जातिवाद मिटे, वक्फ बोर्ड की खात्मा हो, वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ जमीन वापसी हो, और सभी तरह के भेदभाव मिटा करके हम एक होवे। यही यहां से मैं मुख्य संदेश गया। हमारी जो बड़े बड़े मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है, उसको सरकार के कब्जे से, नियंत्रण से हटाया जाए। ऐसी तमाम साधु संतों ने बैठ करके निर्णय लिया और बड़ी सुखद कामना के साथ यह महाकुंभ आज जो है सो अंतिम विराम पर है। एक छोटी घटना 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन हुआ, इसका दुख हम सभी को है, मुख्यमंत्री जी को है, प्रधानमंत्री जी ने भी खेद व्यक्त किया। लेकिन जब इतनी बड़ी आयोजन होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्था, कुछ न कुछ घटनाएं घट जाती है। लेकिन उसके बाद भी यह मेला बहुत सुंदर, हमको लगता है भूतों न हो सती ना ऐसा कभी हुआ था, नहीं इतना भीड़ कभी हो पाएगा, ऐसा हम लोग को अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे संवाददाता मधुर दरबारी पूरे 45 दिनों तक इन्होंने जो मेहनत की है, हमारे एक एक दर्शक तक उन्होंने दिव्य और भव्य महाकुंभ की जो झलक दिखाई है, तो निश्चित रूप से इनको साधुवाद। मधुर दरबारी, आपको कोटि कोटि साधुवाद। आज महाकुंभ समाप्ति की ओर है। महाकुंभ में 65 से 66 करोड़ जो स्नानार्थी वहां पर पहुंचे हैं, और हर स्नानार्थी, हर श्रद्धालु एक ही बात कह रहा है, योगी है तो मुमकिन है। और ये तभी संभव हो सका है जब सुरक्षा की गारंटी मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने एक एक व्यवस्था का खुद मॉनिटरिंग की है, वहां पर जाके उसको खुद महसूस किया है और अपने आप को उसमें सहभागी बनाया है, तब जाके ये जो भव्य आयोजन, दिव्य और दुनिया के लिए अचंभित करने वाला ये आयोजन बना है। मधुर, क्या कहेंगे? मनोज, मैं आपको बता दूं कि आज जो ये जो समापन होने जा रहा है, ये दुनिया का, पूरे भारत की बात ही छोड़ दी, पूरे दुनिया इस धरा का, इस धरती का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक समागम है, जिसका आज महासमापन होने जा रहा है। और इसके साथ साथ आप ये बहुत ही दिव्य, भव्य और नव्य महाकुंभ 2025 रहा, क्योंकि इसमें जो है दिव्यता और भव्यता तो दिखाई पड़ी, साथ साथ उसमें देखिए इसमें नव्यता भी थी, क्योंकि उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया था और पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तो आस्था और विज्ञान का एक बहुत बेहतरीन तालमेल यहाँ पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक से एक हाईटेक
यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया, जैसे एआई टेक्निक पहली बार यहाँ पे यूज की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है। उसके साथ साथ आप देखिए, चाहे बहुत ही एडवांस ड्रोन हो, चाहे वो नभ से हो, चाहे आपके जल में हो, और चाहे स्थल लेवल पे हो, उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे थे, करीब 2750 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये दिव्यता, भव्यता, साथ में नवता, ये पूरा कंप्लीट एक जो है आपका पैकेज जिसे कह सकते हैं कि महाकुंभ का महा आयोजन जो यहाँ पे आज महासमापन की ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि महाकुंभ का ये महामेला ये समापन की जा रहा है। महाकुंभ अनवरत है और वो हमेशा चलता रहेगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये करीब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सनातनियों की संख्या करीब 120 करोड़ है, जिसमें से करीब 66 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ये डुबकी करीब 67 करोड़ से ऊपर जाएगी। तो अब आप समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा पूरे दुनिया के सनातनी इसमें डुबकी लगा चुके हैं। हर दूसरा हिंदू यहाँ पे आकर के जो यहाँ पे जो एक अपनी आस्था की डुबकी और श्रद्धा की डुबकी लगा चुका है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज 45 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जब हम ग्राउंड पे थे और वहां पे श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे और जिस तरीके से वहां पे आस्था का जो रेला आ रहा था, जिस तरह से ये जन सैलाब अभी भी चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आज खत्म नहीं, समापन नहीं हो रहा है, ये इसका अभी प्रारंभ होने जा रहा है। ये शुभारंभ में ऐसा लग रहा था, लेकिन आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं समापन की ओर है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए जो आपके जो भी श्रद्धालु हैं उनके अंदर जो है कहीं आज भी आप देखिए उसी तरीके से श्रद्धा भरी हुई है और श्रद्धा के साथ साथ वो आस्था डुबकी लगाने के लिए पूरी तरह दृढ़ संकल्प है और उसके उन्होंने पुण्य की प्राप्ति की है। उनको पूरा विश्वास है कि इससे हमको पुण्य प्राप्त होगा। जिनसे हमने बराबर बात की, वो मनोकामना पूर्ण होगी। और आज का दिन इसलिए प्रयागराज के लिए बहुत ही दिव्य और भव्य है और बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे महाशिवरात्रि का जो छठा कह सकते हैं शाही स्नान था, वो भी आज पूरा हो रहा है और वो भी संपन्न होगा। तो जहां एक तरफ आप कह सकते हैं कि इसका समापन हो रहा है, इस समापन हो रहा है, वहीं पे ये महाशिवरात्रि का महास्नान भी यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ साथ ये आपका कुंभ की बात ही नहीं है, पूरे शहर के अंदर और पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो मंदिरों और शिवालयों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग जो है मंदिर महादेव के जाके दर्शन कर रहे हैं, वहां पे अपनी मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं। आज मैं भी जो यहाँ के जो बड़ा मंदिर है कामेश्वर मंदिर, वहां पे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। वहां पे मैंने देखा लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, चाहे पुरुषों की हो, महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो। तो एक ये अद्भुत संगम जिसे कहते हैं कि महासंगम यहाँ पे दिखाई पड़ा हमको आज। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चाहे शिवरात्रि था उसके ठीक है। ठीक है मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से किसी भी कार्य के लिए नेतृत्वकर्ता जो होता है उसकी अहम भूमिका होती है। प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं का खुद नेतृत्व किया, एक एक व्यवस्था का उन्होंने निरीक्षण किया, खुद अगवानी की। जिस जिस चीज की जरूरत थी महाकुंभ की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जिस भी चीज की जरूरत थी मुख्यमंत्री ने वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ किया और खुद नेतृत्व भी किया। तो अब इस धरती के सबसे बड़े सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं। उनके कुशल नेतृत्व में यह भव्य और दिव्य आयोजन इतना भव्य और दिव्य हुआ क्योंकि प्रदेश में, देश में नहीं दुनिया भर में उन्होंने इसकी ब्रांडिंग की और उसी का असर देखने को मिला है कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर आए हैं। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर भारत में हो रहे महाकुंभ की चर्चा नहीं हुई हो और दुनिया का एक एक व्यक्ति जो है वो अचंभित ना हुआ हो इस व्यवस्था को देखते हुए। जिस प्रदेश की खुद की आबादी 20-22 करोड़ है, वो प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करता है। एक शहर जिसकी आबादी 60-70 लाख हो, वो शहर इतना बड़ा आयोजन करता है। महाराज जी, बधाई के पात्र है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि 2019 में भी इन्होंने जब कुंभ लगा था तो दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आयोजन को सफल बनाया था जी। और आज पूर्ण महाकुंभ है जहां 60-65 करोड़ लोग आए। खुद इन्होंने 13 से 14 दिन वहां खुद आकर के मोर्चे को संभाला, एक एक लोगों से मिला, जिनकी व्यवस्था जो कमी थी तुरंत आदेश दिया कि भाई व्यवस्था तुरंत पूरा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। 29 तारीख को जब घटना घट गई तो रात्रि में हम लोगों को पता चला और हम लोगों की यात्रा जब हम लोगों ने स्थगित किया और स्थगित करने के बाद इन्होंने सारे प्रशासन को आदेश दिया, क्योंकि खुद ही एक संत है कि उनका सबसे बड़ा पर्व जो है संतों का, अखाड़ों का,
वह शाही स्नान होता है। इसीलिए तुरंत इमीडिएटली किसी भी हालत में स्नान करवाना है और 12 बजे तक सारी व्यवस्था सुदृढ़ कर करके खुद मुख्यमंत्री जी ने एक एक संतों को फोन किया कि आप लोग आइए स्नान करिए और भारत की स्वाभिमान, सनातन की स्वाभिमान बचाने के आप लोग आइए। सभी व्यवस्था हमारी पूरी हो गई है और हम लोगों ने चल करके पैदल स्नान किया। हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग भव्यता और दिव्यता के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग मरे हैं, जो इसमें हताहत हुए हैं, वो हमारे सनातनी थे, वो हमारे हैं थे, हम उनके थे। इसलिए हम लोगों ने चल करके पैदल स्नान किया और हम लोग पैदल लौट करके आए। तो ऐसा नहीं केवल व्यवस्था ही, जब व्यवस्था बिगड़ी तब भी इन्होंने खुद सारे कमा अपने हाथों में लेकर के योगी जी ने सभी संतों से वार्तालाप कर करके और 29 की उतनी घटना घटने के बाद भी शाही स्नान कराया। क्योंकि हमारा नियम होता है अखाड़े का, हम देवताओं का स्नान कराते हैं, फिर आचार्यों को आचार्य स्नान करते हैं, फिर हमारे नागा स्नान करते हैं, तब सभी लोग स्नान करते हैं। तो इस बात को सरकार ने कोई एक संत ही समझ सकता है, तो योगी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए 12 बजे होते होती सारी व्यवस्था बना करके स्नान के लिए सभी संतों को सभी अखाड़ों में फोन किया। बधाई के पात्र हैं योगी जी, बधाई के पात्र हैं। वहां जो सेना प्रशासन में लगे रही, बधाई के सबसे बड़े पात्र हैं जो सफाई कर्मी वहां लगे रहे। ठीक है महाराज जी, इतनी जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। महाराज जी हमारे साथ शुभम गिरी जी महाराज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। महाराज जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। महाराज जी आपके पास आते हैं। महाराज जी अद्भुत अकल्पनीय महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ और कहीं ना कहीं इस भव्य और दिव्य कुंभ के महाकुंभ के आयोजन की जो आप कह लीजिए कि जो क्रेडिट जिसको जाता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। महाकुंभ में सफल मैनेजमेंट गुरु बनकर उभरे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने एक एक व्यवस्था को खुद संभाला है। हर तीसरे दिन महाकुंभ के दौरे पर गए हैं, व्यवस्थाओं को देखा है, निगरानी की है, एक एक व्यवस्था को खुद उन्होंने आगे आकर नेतृत्व किया है, तब जाकर ये इतना बड़ा आयोजन सफल हुआ है और धरती का ये सबसे बड़ा और सफलतम आयोजन हुआ है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में दुनिया का ये सफल और बड़ा और भव्य आयोजन? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जो संयुक्त राष्ट्र ने टेंट सिटी का दर्जा दिया है और मेले का दर्जा दिया है, वो महाकुंभ को दिया है, प्रयागराज की भूमि को दिया है जी। तीर्थराज प्रयाग है। पहले तो धन्यवाद के पात्र है सफाई कर्मचारी, पहले धन्यवाद के पात्र है सुरक्षा बल जी, फिर धन्यवाद के पात्र है जो हमारे सुरक्षा कर रहे थे और फायर ब्रिगेड, जो जब आगजनी की घटना हुई तो तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंची। और ये हर कुंभों में होता है, लेकिन जिस तरह से सफाई कर्मचारी, शौचालय वाले अगर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए वो कर रहे हैं, वो सबसे पहले बधाई के पात्र है। जो थोड़े बहुत अधिकारी इस बार घमंडी थे, वो भी बधाई के पात्र है। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, महाराज जी को पता है कि मैं उल्टा ही बोल देता हूँ कभी कभी। और सबसे बड़े पात्र बधाई के अखाड़ा, जो अखाड़े 13 के 13 अखाड़े है, वो बधाई के पात्र है। अगर साधु संत खुश होंगे तो कुंभ खुश होगा, साधु संत नाराज होंगे तो कुंभ नाराज होगा। और जो कल्पवासी है वो भी बधाई के पात्र है। जितने भी सनातनियों ने लगाए, एकता का सूत्र दिखाया, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना, जो अंग्रेजी लोग भी आए उन्होंने भी भारतीय संस्कृति को परखा और भारतीय संस्कृति, वो भी बधाई के पात्र है। मुख्यमंत्री जी तो बधाई के पात्र भी होंगे, विपक्ष भी बधाई का पात्र होगा। इसमें कोई राजनीति नहीं होती, कुंभ केवल साधु संतों का है। मैं अगर राजनीति व्यक्ति के तौर में बैठता तो मैं कुंभ की आलोचना करूं या कुंभ में तारीफ करूं, इसमें नहीं है। योगी जी एक संत थे। 2004 में उमा भारती जी उज्जैन मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उज्जैन का कुंभ अच्छा किया था। तो योगी जी ने 2019 2025 का अच्छा किया। 25 में ज्यादातर वीआईपी कल्चर बन गया। ये थोड़ा सा हमें दुखित हुआ है, क्योंकि जो वीआईपी लोग स्नान करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्नान जिस तरह से गंगा जी में किया जाता है तो करे, आए आस्था की वो डुबकी लगाए, आस्था की डुबकी लगा के पास साधु संतों के पास जाए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन योगी जी भी बधाई के पात्र है। लेकिन जब योगी जी आ जाते थे तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे, कई लोग जाम में फंस जाते थे। तो एक वीआईपी रूट अलग से बना देते कुंभ में, तो बहुत बढ़िया था। और बधाई के पात्र है बिजली वाले, श्रमिक, बधाई के पात्र है वो रोड वाले जिन्होंने चक्का प्लेट बिछाई, बधाई के पात्र है वो टेंट वाले जिन्होंने सुविधा दी, तो वो भी बधाई के पात्र है। योगी जी निश्चित रूप से इस मेले में
परवारी बनाते तो बढ़िया है। लेकिन आज महाकुंभ में जो अमृत स्नान है, हमारे अखाड़े बनारस की ओर प्रस्थान कर गए, गंतव्य कर गए हैं, तो आज जो अमृत स्नान महाकुंभ का है वो करोड़ों सनातनिया लोग बधाई के पात्र है। उनको भी हम बधाई देते। बधाई के पात्र तो के न्यूज भी है, जो हर समस्या को सुनता रहा। के न्यूज के दुर्गेंद्र चौहान जी भी है, आप भी है, पंडित जी, सारे बधाई के पात्र। ठीक है, निश्चित रूप से शुभम गिरी जी, निश्चित रूप से बधाई के पात्र वो एक व्यक्ति है जो इसकी व्यवस्था में लगा, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तान जो होता है वो भी बधाई का पात्र होता है। और मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में कप्तान की भूमिका निभाई और सभी जो दृश्य हैं अपनी आंखों से उन्होंने गुजरते देखा, सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने खुद निगरानी की। आप दोनों संतों का बहुत शुक्रिया। शुभम गिरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और प्रकाशानंद महाराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल महाकुंभ 45 दिन का जो ये संकल्प पूरा हुआ है और देश ने एक भव्य और दिव्य आयोजन किया है। दुनिया इस आयोजन को देखकर अचंभित है कि आखिर भारत ऐसा दिव्य आयोजन कर सकता है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है